हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, हाउ टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। और जैसे कि सपोज स्टूडेंट्स, आपने प्रोजेक्ट अपना बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन आप अब अगर उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने, या फिर आप बाहर कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो उसको अगर एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोजेक्ट आपका आपको प्रॉपर उसमें अप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कि रिपोर्ट आपकी बहुत ही अच्छी बनी होनी चाहिए, सही बनी होनी चाहिए, अप टू द मार्क होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, ताकि आप लोग अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही अच्छे से बना पाएँ। तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। So basically this like this format, और यू कैन से, जो मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, दिस इज़ फॉर फाइनल सेमेस्टर डिप्लोमा या फिर बीटेक स्टूडेंट। तो सभी के लिए फॉर्मेट सेम होगा, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो बीटेक स्टूडेंट्स हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ द कंटेंट्स। जो आपका कंटेंट आप डालेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जो आप अपना मटेरियल डाल रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, उसका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए। तो वन बाय वन हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, कवर पेज और टाइटल पेज। तो उसका एक फॉर्मेट है जो एनेक्सर 1 है, जो मैं आपको इस फाइल के एंड में अटैच है, तो वो मैं शो भी करूँगा कि कवर पेज कैसे बनाएंगे और टाइटल पेज कैसे होगा। तो सबसे पहला पेज क्या होगा स्टूडेंट्स, कवर पेज और टाइटल पेज होगा। और वही कवर पेज और टाइटल पेज आप जब हार्ड बाउंड अपना प्रिंट कराएंगे, तो वही टाइटल पेज आपका ऊपर भी उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर वाली फाइल में भी पेस्ट होगा। उसके बाद कवर पेज और टाइटल पेज होने के बाद डिक्लेरेशन आता है। कि डिक्लेरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने ये जो अपना काम किया है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वो अपने कहीं से चुराया नहीं है, तो उसके लिए डिक्लेरेशन होता है। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, यानी कॉलेज की तरफ से अप्रूवल मिल गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो वो अटैच करेंगे, और उसमें फिर साइन होंगे आपके मेंटर के, अपने गाइड के, या फिर प्रिंसिपल के। तो सबसे पहले कवर पेज, फिर डिक्लेरेशन, फिर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, फिर फोर्थ होता है आपका एक्नॉलेजमेंट। यानी कि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है अपनी, तो आप एक्नॉलेज करेंगे, यानी कि लोगों को धन्यवाद देंगे कि किसने किसने आपकी मदद की है, तो उसको धन्यवाद देने के लिए एक्नॉलेजमेंट होता है। उसके बाद आपका होता है स्टूडेंट्स फिफ्थ नंबर पे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, एक पेज का एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो लिखा जाता है फॉर योर प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका एक लाइन में एक लाइन कह रहा हूँ, एक पेज में या हाफ पेज में आपका समरी होता है कि आपने प्रोजेक्ट में किया क्या है। तो एक पेज में ओवरव्यू होता है, ये कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे पढ़ के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है। तो यहाँ तक जो स्टूडेंट्स होगा कवर पेज से लेके एब्स्ट्रैक्ट तक, तो ये सारे जो होंगे, इसमें जो पेज नंबर हम इंसर्ट करेंगे वो रोमन नंबर में होंगे, रोमन नंबर में पेज नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट पहले डाल देते हैं, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स फिर आएगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनेगा वो भी मैं शो करूँगा। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स, अगर आपने कोई ये मैंडेटरी नहीं है, ये जो 7th पॉइंट है और 8th पॉइंट जो ये मैंडेटरी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हो, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई आपने टेबल अटैच की है, तो वो लिस्ट उसकी होगी। लिस्ट में कैसे होगा, जैसे यहाँ एक जगह सीरियल नंबर हो गया, फिर उसके बाद टेबल नेम हो गया, या लिस्ट ऑफ टेबल हो गया, और फिर उसके बाद पेज नंबर। तो टेबल 1 या टेबल 2 ऐसे सीरियल नंबर में 1 हो गया, तो टेबल 1 किस नंबर पेज पे है प्रोजेक्ट में, तो वो उस तरीके से लिस्ट ऑफ टेबल होता है। फिर लिस्ट ऑफ फिगर, यानी कि कई फिगर उसमें आप डालेंगे, तो फिगर का लिस्ट ऑफ फिगर बनाते हैं, उसी तरीके से सीरियल नंबर पहले डाला है, फिर उसके बाद फिगर डिटेल, फिर उसके बाद पेज नंबर। तो जैसे पहला सीरियल नंबर आया, फिर उसके बाद उस फिगर का नेम डाल देंगे कि क्या फिगर क्या है, फिर उसका वो किस पेज नंबर पे वो पेज नंबर डालेंगे, तो वो लिस्ट ऑफ फिगर आ जाएगा।
तो एक लिस्ट ऑफ फिगर बन जाएगा। इन सब को करने के बाद, या लिस्ट ऑफ सिंबल्स, फिर उसके बाद होता है एब्रिविएशन और नॉमेनक्लेचर, यानी कि आपने मान लीजिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है, उसमें वो फार्मूला कुछ डाला है, तो वो सिंबल्स का भी एक लिस्ट होता है कि जैसे कोई सिंबल यूज़ किया, मान लीजिए आपने फाई यूज़ किया या ओम यूज़ किया, तो किस लिए यूज़ किया है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी सिंबल ओम क्या दर्शा, मतलब जो सिंबल है उसका उसका क्या मतलब, उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट ऑफ सिंबल्स हो जाएगा। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप अटैच करें। उसके बाद आपका मेन कंटेंट आ जाता है, चैप्टर्स में डालेंगे सारा चीज़ें। चैप्टर 1 में होगा आपका इंट्रोडक्शन, सबसे पहला जो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी डालनी हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने एक इसके जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, या फिर ये पूरी फाइल भी गूगल क्लासरूम में और या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद अपेंडिसेस आ जाता है, फिर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। रेफरेंसेस आपने कहाँ कहाँ से मटेरियल लिया है, कॉपी पेस्ट कहाँ से किया है, क्या क्या चीज़ें कहाँ से ली हैं, तो वो रेफरेंसेस भी डालते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि उसका क्या चीज़ें सारी होनी चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल कितना होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करते हैं। शॉर्ट में बात करेंगे बहुत ही, क्योंकि टाइम कम है। पेज डायमेंशन और बाइंडिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो चाहे आपका सेमिनार रिपोर्ट हो चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, वो सारा A4 साइज़ में होना चाहिए, ठीक है, और हार्ड बाउंड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन फॉर्मेट, तो ये तो पेज डायमेंशन उसकी बात हो गई। प्रिपरेशन फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन फॉर्मेट में, जस्ट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, कोई इशू नहीं। तो प्रिपरेशन फॉर्मेट में कवर पेज और टाइटल पेज जो मैंने बताया था, वो एक स्पेसिमेन कॉपी मैंने पीछे अटैच कर दी है टाइटल पेज की, वो अभी मैं आपको शो भी करूँगा, जिसको हमने अपेंडिक्स 1 बोला है, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो कि सर्टिफिकेट अप्रूवल होता है, वो भी आपका A4 साइज़ में होगा, अपेंडिक्स 2 में है, जिसका फॉन्ट साइज़ कितना होगा स्टूडेंट्स, 14 आपको रखना है। और जो फॉन्ट होगा वो कौन सा हमेशा यूज़ करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें सारा साइन वगैरह होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट की। तो एब्स्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया, इट शुड बी 1 पेज सिनॉप्सिस, एक 1 पेज का सिनॉप्सिस होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। और वो उसमें सारा कुछ जो टाइप होगा मैटर वो फॉन्ट साइज कितना रखेंगे, 14 रखेंगे, और फॉन्ट स्टाइल हमेशा टाइम्स न्यू रोमन रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की। तो एक्नॉलेजमेंट ब्रीफ में होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, 1 पेज का होना चाहिए, डबल स्पेसिंग में टाइप होना चाहिए, कैंडिडेट की उसमें सिग्नेचर भी होनी चाहिए कि उसने सिग्नेचर किया है एट द टॉप बॉटम, ठीक है, नीचे, और उसका नाम लिखा होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स की। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में शुड लिस्ट ऑल मटेरियल फॉलोइंग एज इट फॉलो, मटेरियल जितने भी सारे हैं वो डालने पड़ेंगे। उसके अपेंडिक्स में अभी दिखा दूंगा कि कैसे होगा। और फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल है, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको। उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स है, लिस्ट ऑफ सिंबल, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी समझा दी आपको। चैप्टर्स की अगर बात करें तो चैप्टर्स में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो चैप्टर्स होते हैं, जो मेन आपका कंटेंट होगा, सबसे पहला पार्ट जो होगा वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है, जो कि इंट्रोडक्शन होता है। सेकंड चैप्टर आपका में आप क्या क्या कंटेंट डालेंगे, देखिए इंट्रोडक्टरी चैप्टर में क्या डालेंगे, उससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी और टॉपिक चूज़ किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो सारी चीज़ें इंट्रोडक्टरी चैप्टर में डालेंगे। उसका इंट्रोडक्शन बेसिकली, जैसे आपने मटेरियल से कोई संबंधित प्रोजेक्ट किया है या फिर जो भी प्रोजेक्ट लिया है, तो उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा। फिर उसके बाद सेकंड की बात करें, सेकंड चैप्टर्स डेवलपिंग इन द मेन थीम ऑफ द सेमिनार या प्रोजेक्ट, और मेन थीम आपका मेन काम जो है वो सेकंड चैप्टर में होगा। फिर उसके बाद थर्ड जो होगा कंक्लूजन होगा। और कंक्लूजन से पहले आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज वो सारी चीज़ें डालनी होंगी। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ होती है कॉस्ट एस्टिमेशन, तो वो थर्ड पॉइंट पे कॉस्ट एस्टिमेशन डालिएगा और फोर्थ पॉइंट पे कंक्लूजन डालिएगा। कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी होता है। कॉस्ट एस्टिमेशन का एक पिक्चर भी मैं कैसे टेबल के फॉर्म में आपको डालना है, वो मैं एक फ़ोटो भी आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे। उसके बाद द मेन टेक्स्ट विल बी डिवाइडेड इनटू सेवरल चैप्टर्स। फिर जो मेन टेक्स्ट होंगे वो बहुत सारे चैप्टर्स में भी डिवाइड होते हैं। ईच चैप्टर शुड बी अप्रोप्रिएट टाइटल, हर एक चैप्टर का एक अप्रोप्रिएट टाइटल हो, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, फिर ऐसे ही सारे टाइटल्स। मैं एक आपको अपनी प्रोजेक्ट भी दिखा दूंगा, मेरी एमटेक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी हुई है इसमें, तो वो भी मैं आपको अभी शो कर दूंगा।
उसके बाद टेबल्स एंड फिगर्स, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी है। चैप्टर्स नेम्स आर टू बी टाइप इन अपर केस, तो याद रखें चैप्टर का जो नेम होगा वो अपर केस में होगा, यानी कि पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में होगा। और फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा। फॉन्ट साइज कितना होगा, 14 होगा। और जो सब हेडिंग्स होती हैं दैट आर टाइप्ड इन द टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज कितना रखेंगे, 14 रखेंगे। यूज सेंटेंस स्टाइल कैपिटलाइजेशन, उसको सेंटेंस स्टाइल कैपिटलाइजेशन में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लोअर केस में सारी चीज़ें होंगी। अपेंडिसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको शो कर दूंगा। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, अब देखिए रेफरेंसेस कैसे डालना है वो समझिए। जैसे आपने मान लीजिए कोई जर्नल से लिया हुआ, जस्ट अ सेकेंड, ये ऑटो सेव मांग रहा है। ओके, सो जनरल की बात करें तो अगर इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कोई भी जैसे ये है एरिपोनामल एस नटराजन ट्रांसपोर्ट फोनोमेना ऑफ सेल प्रमाणा जर्नल ऑफ फिजिक्स, तो एक जर्नल है फिजिक्स का, जर्नल से लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट का या जो जिस बुक से लिया है या जो भी जर्नल से लिया है, तो उसके जो राइटर हैं उसका नाम लिखेंगे। और राइटर का नाम हम मतलब पीछे से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभिषेक सिंह है तो सिंह अभिषेक लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका नाम क्या है, एस एरिपोनमल, तो एस को बाद में लिखा है, इसके टाइटल को पहले लिखा है। तो जैसे ये, और उसका दूसरा राइटर था एस नटराजन, तो नटराजन पहले फिर कॉमा करके उसका जो फर्स्ट वो है नेम है वो लिखा हुआ है। उसके बाद किस ईयर में है, ब्रैकेट में ईयर लिखेंगे। फिर उसका जो जैसे बुक से लिया है तो बुक का टाइटल, या फिर अगर कोई जर्नल से लिया है तो जर्नल का टाइटल लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सी बुक है, अगर बुक है तो बुक का नाम, और जर्नल है तो जर्नल, और उसका वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम जैसे कई बुक होती है वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर, तो सिर्फ वॉल्यूम डाल देंगे। और पेज नंबर है, ये पीपी का मतलब होता है पेज नंबर, तो कहाँ से कितने पेज से कितने पेज तक लिया है वो हम पेज में यहाँ डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको रेफरेंसेस देने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जनरल का है, ये आपका बुक का है। देखिए एप्लीकेशन ऑफ द कन्वोलस ऑपरेटर्स प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सल फंक्शन थ्योरी, तो ये बुक का है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, रेफरेंसेस डालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेफरेंसेस सही से डालें आप लोग स्टूडेंट्स। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू ऑल। उसके बाद हम बात करते हैं टाइपिंग इंस्ट्रक्शन की। तो इम्प्रेशन ऑन द टाइप कॉपी शुड बी ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर में ही टाइप होना चाहिए, ठीक है। सिंगल स्पेसिंग ये ध्यान रखें, टाइम्स न्यू रोमन, और फॉन्ट साइज 12 ही रखें। तो उसके बाद साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है होती है 40 से ज़्यादा, 40 पेजेस से, मतलब 30 से 40 पेजेस के बीच में होनी चाहिए आपकी, या बहुत लोग तो 60 पेजेस के भी, तो मतलब ये मान लीजिए 40 पेजेस, 40 to 50 पेजेस तक भी चलता है। पेज डायमेंशन और मार्जिन की बात करें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी 290, इतना ये A4 साइज़ का ही होता है साइज़, तो A4 साइज़ में हम अपने पेज डायमेंशन रखेंगे। और आपका पेज मार्जिन की बात करें तो टॉप पेज में 30 to 35 mm मार्जिन रखेंगे, बॉटम पेज में 25 to 30 mm मार्जिन रखेंगे, लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन और राइट साइड में इतना मार्जिन। तो ये बेसिकली मार्जिन है, ये आप देख सकते हैं। फिर उसका पेज नंबर्स और हेडर्स एंड फुटर डालना है, तो हर एक पेज पे पेज नंबर डालना होता है, रोमन में या अरबिक नंबर्स में भी डाल सकते हैं। लेकिन आपका जो मेन ऊपर का होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद, वो नॉर्मल नंबर में डालते हैं, और ऊपर के सारे पेजेस रोमन नंबर में डालते हैं। वो आपको अभी शो भी कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपेंडिक्स 1 की। तो जो आपका कवर पेज होगा वो कैसे होगा वो देख लीजिए स्टूडेंट्स। थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, यस। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज अपेंडिक्स 1। ये आपको लिखना नहीं है उसमें अपेंडिक्स 1, ना ये सब लिखना है, ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ब्रैकेट में, ये सिर्फ समझाने के लिए है। बस आपको मेन ये जो ब्लैक है ये लिखना। तो बेसिकली सबसे पहले ऊपर क्या होगा, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन, और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन कितना फॉन्ट साइज होगा, 14 होगा। तो ये जो नीचे लिखा हुआ सिर्फ समझाने के लिए है, कॉलन में, ब्रैकेट में, सॉरी। और इसको जो है आपको लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना है, ये सिर्फ ये चीज़ लिखा जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आपका टाइटल क्या है। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स का कोई भी टाइटल होता है तो उसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल आपका अच्छे से अच्छा होना चाहिए टाइटल, ये याद रखें कि जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया तो
उसका जो जैसे फीडबैक डिवाइस बनाया तो उसमें लिखेंगे आपको डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन, यानी आपने बनाया भी उसको, डिज़ाइन भी किया, तो डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो उस तरीके से आप वो डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन उसमें ऐड कर देंगे तो प्रोजेक्ट का टाइटल अच्छा हो जाता है। तो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट यहाँ पे पूरा लिखेंगे आपका जो टाइटल है। उसके बाद ये चीज़ नहीं लिखनी है ये, और ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट का फॉन्ट साइज़ कितना रखेंगे हम, 18 रखेंगे, और उसके बाद जो स्पेसिंग होगी 1.5 लाइन की स्पेसिंग होगी। फिर उसके बाद ये पूरा चीज़ टाइप होगा, सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड ऑफ द सर्टिफिकेट डिग्री। अगर आप बीटेक के लिए बना रहे हैं तो वहाँ डिग्री लिखेंगे, लेकिन आप लोग डिप्लोमा के लिए बना रहे हैं तो ये चीज़ हटा देंगे, सिर्फ सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और फिर ये चीज़ नहीं होगी, इतना लिखने के बाद उसके बाद ये चीज़ आएगा, डिप्लोमा या बीटेक, आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो ये चीज़ हटा देंगे, सिर्फ डिप्लोमा लिखा रहेगा। फिर इन डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रैकेट में प्रोडक्शन, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आएगा डिपार्टमेंट नेम की जगह, और ये चीज़ नहीं लिखनी। और डिपार्टमेंट नेम जैसे ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया ना, ये तो ब्रैकेट नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज़ नहीं होगी, डिपार्टमेंट नेम सिर्फ लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का नाम आ गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। फिर उसके बाद सबमिटेड बाय के बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो भी नाम है, जैसे मान लीजिए अभिषेक कुमार नाम है तो यहाँ पे अभिषेक कुमार लिख दिया है। उसका फॉन्ट साइज़ कितना रखेंगे, 16 रखेंगे। ये चीज़ें टाइप नहीं करनी, ये याद रखिएगा, सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, जो भी एनरोलमेंट नंबर उसका यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे। अंडर द गाइडेंस ऑफ, यहाँ पे गाइड का नाम लिखेंगे, जहाँ गाइड नेम लिखा है वहाँ पे गाइड का, जैसे मान लीजिए आपके गाइड का नाम है अभिषेक कुमार, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मिस्टर अभिषेक कुमार। उस मिस्टर ज़रूर लगाएं, मिस्टर या मिसेस, अगर मान लीजिए कोई लेडीज़ हैं तो जैसे मिसेस निहारिका श्रीवास्तव, तो यहाँ पे मिसेस लगाएंगे, सॉरी मिस लगाएंगे, और अगर मैरिड है तो मिसेस लगाएंगे। और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन, यानी कि लेक्चरर हैं या फिर एचओडी हैं तो ये लेक्चरर लिखते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो यहाँ पे हो ही जाएगा। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा कॉलेज का नाम आ जाएगा, और इसकी फॉन्ट साइज़ 14 रखेंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जो भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से एफिलेटेड है वो बोर्ड लिखेंगे, उसका फॉन्ट साइज़ 14 रखेंगे। फिर किस मंथ और किस ईयर में बना रहे हैं तो सबमिट कर रहे हैं तो वो चीज़ें लिख देंगे। तो ये फर्स्ट कवर पेज हो जाएगा। तो ये ऐसे ही होना चाहिए, यहाँ पे आपका लोगो हो जाएगा, चाहे आप बोर्ड का लोगो लगा दें चाहे कॉलेज का लोगो लगा दें, ठीक है। उसके बाद आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा। डिक्लेरेशन, अब ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे यहाँ से डिक्लेरेशन के बाद अभी मैं आपको शो भी करूँगा कि कैसे उसका जो पेज नंबर है वो कैसे डाला हुआ। तो डिक्लेरेशन की बात करें तो दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट वर्क प्रेजेंटेड इन द प्रोजेक्ट। यहाँ प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया आपका, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा बाद में भी। प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ सर्टिफिकेट हो जाएगा, डिग्री हटा दीजिएगा। उसके बाद डिप्लोमा विथ स्पेशलाइजेशन मैकेनिकल प्रोडक्शन, कॉलेज का नाम हो गया। फिर यहाँ पे गाइड का नाम हो गया, मिस्टर लेक्चरर, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपका नाम हो जाएगा, कैंडिडेट नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्लेस कौशाम्बी, अगर जिस भी डिस्ट्रिक्ट का है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे गाइड का नाम, वहाँ पे गाइड का नाम डाल के यहाँ पे साइन कराएंगे गाइड से, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद ये आपका क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। डिक्लेरेशन के बाद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल, यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का टाइटल पूरा का पूरा बड़ा सा डालेंगे, प्रोजेक्ट टाइटल हटा के, फिर कैंडिडेट का नाम यहाँ पे कैंडिडेट नेम हटा के तब डालेंगे, इन्वॉल्वमेंट नंबर हटा के, फिर ब्रैकेट में इन्वॉल्वमेंट नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पे मेंटर या गाइड का नाम लिखेंगे, ये चीज़ लिखा रहेगा, और ये नीचे यहाँ पे इसको हटा के गाइड का नाम डाल देंगे, जैसे अभिषेक कुमार या जितेंद्र पटेल या चंचल सिंह, कोई भी नाम जो भी गाइड है आपके वो गाइड डाल देंगे। फिर लेक्चरर, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जगह आप प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एचओडी है नहीं। तो इस तरीके से फिर आपका एक्नॉलेजमेंट हो गया। एक्नॉलेज में आप जैसे प्रोजेक्ट इज़ मेटिकुलस, ये पूरा सारी चीज़ें लेंगे। यहाँ पे आप पहले सबसे पहले प्रिंसिपल या एचओडी को धन्यवाद देंगे, तो यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आपका गाइड होंगे उसका नाम आ जाएगा। लेक्चरर तो ये रहेगा, यहाँ पे नेम हटा के नाम लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में। फिर उस तरीके से आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा कि आपने मतलब जो स्टूडेंट है वो धन्यवाद कर रहा है, ये स्टूडेंट का होगा नाम। उसके बाद बात करें टेबल ऑफ कंटेंट्स की, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में तो जैसे ये चैप्टर्स हैं, यहाँ पे टाइटल है, तो ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन आपका स्टूडेंट डिक्लेरेशन सबसे पहले तो पेज वो आ गया आपका फर्स्ट पेज जो है उसमें कोई पेज नंबर नहीं डलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट डिक्लेरेशन से पेज नंबर 2 से आएगा, पेज नंबर 2, फिर टेबल ऑफ कंटेंट में सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सिंबल तक रोमन नंबर में डाला हुआ। फिर चैप्टर जब स्टार्ट हुआ है तो इंट्रोडक्शन में
तो वहाँ पे नॉर्मल नंबर से डाला हुआ है। अब इंट्रोडक्शन में भी कई चीज़ें होंगी, जनरल आ गया, कई चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट के चैप्टर्स, इस तरीके से चैप्टर बढ़ते जाएंगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा। तो इस तरीके से नंबरिंग डालेंगे। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मेट था। मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपनी दिखा देता हूँ। तो दिस इज़ अ माई प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो मैंने एमटेक में बनाई थी। थोड़ा सा मैं शो कर देता हूँ। आपको एमटेक जैसा तो नहीं बनाना, बट हाँ फॉर्मेट तो सेम होता है। तो सबसे पहला पेज जो है ये फॉर्मेट है आपका। सबसे पहला पेज है, उसमें रोमन में नंबर लिखा हुआ है। फिर सेकंड पेज में ये रोमन नंबर लिखा हुआ है, ये आपका डिक्लेरेशन हो गया। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल हो गया ये थर्ड नंबर पे। फिर आपका हो गया फोर्थ नंबर पे एक्नॉलेजमेंट आ गया। एब्स्ट्रैक्ट हो गया। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन है, जैसे मैंने एक पेज का लिखा, आप चाहे आधे पेज का लिख सकते हैं। ये पाँचवें नंबर पे आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे आइटम्स हो गया, स्टूडेंट डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, ये नंबर्स डाल दिया है। फिर चैप्टर्स, जैसे मैंने सबसे पहला चैप्टर डाला है इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले बैकग्राउंड उसका क्या था, कहाँ से प्रोजेक्ट का ईजाद हुआ, कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो मशीनिंग, वो सारी चीज़ें कौन कौन से उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन चैप्टर्स होंगे, वो सारा चीज़ें इसमें डाल दिया है। यानी कि बकवास सी चीज़ें ये कह सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें, प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं, उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डालेंगे इंट्रोडक्शन में, जो उससे इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। तो होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। उसके बाद मेन जो आपका आएगा, ये चैप्टर 2 आप लोगों को लेनी है। ये सिर्फ मतलब रिसर्च या फिर एमटेक के बाद होता है, ये आपको चैप्टर में नहीं डालना है। चैप्टर 2 मान लीजिए यहाँ से आपका हो गया। चैप्टर 2 आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, यानी कि ये भी हटा दीजिएगा, मतलब चैप्टर 2 आपका चैप्टर 6 से आएगा, ये कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इक्विपमेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद आप डायरेक्ट आ जाइएगा एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इक्विपमेंट्स। तो आपने क्या क्या सेटअप डाला है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, वो सारी चीज़ें, उसका इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे EN8 मीडियम कार्बन स्टील यूज़ किया था, तो वो डाल दिया। उसका पेज नंबर सारे उस तरीके से सीरियल वाइज आ जाएंगे। तो मेन चैप्टर हो गया, और चैप्टर के अंदर जैसे चैप्टर 6 है तो उसके अंदर, या चैप्टर 2 है तो उसके अंदर पॉइंट वाइज होगा 2.1, 2.2, 2.3। फिर एक्सपेरिमेंटल डेटा कलेक्शन, जो फिर रिजल्ट जो आया, रिजल्ट आ गया। फिर उसके बाद कंक्लूजन लास्ट में, फिर रेफरेंसेस। ठीक है। तो उसके बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स देख सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट के बाद लिस्ट ऑफ फिगर मैंने बनाया, फिगर नंबर, फिगर 1, टाइटल उसका क्या है, उसके बाद किस पेज पे है। ठीक है। लिस्ट ऑफ टेबल जो मैंने टेबल यूज़ किया, तो टेबल 1, उसका टाइटल, उसका पेज नंबर। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया पूरा का पूरा, देख सकते हैं। जैसे ये फिगर मैंने यूज़ किया, तो फिगर 1 यहाँ डाल दिया है, और किस पेज पे है 3, वहाँ पे वो पेज नंबर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको बनानी है। फॉर्मेट भी मैंने ग्रुप में आपको भेज रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, और साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में भी डाल दूँगा। देख सकते हैं ये आपका रेफरेंसेस मैंने डाले हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, देख सकते हैं इस तरीके से रेफरेंसेस डाल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई। कंक्लूजन होगा, लास्ट चैप्टर होगा, और उससे पहले आप क्या करेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं था। तो कॉस्ट एस्टिमेशन आप कंक्लूजन से पहले एक चैप्टर बढ़ा देंगे। तो कॉस्ट एस्टिमेशन का एक टॉपिक या एक पेज मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर कैसे करेंगे कॉस्ट एस्टिमेशन, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। उसका एक मेरे पास बना हुआ है, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई भी इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हैं। तो ये सारा चीज़ बनाने के बाद जो भी स्टूडेंट्स मेरे अंडर में हैं, लाइक एनरोलमेंट नंबर 1 to 18 MMIT के स्टूडेंट्स, वो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुझे सॉफ्ट कॉपी भेजें, ताकि मैं उसको रीचेक करूं, और रीचेक करने के बाद फिर अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं आती तब उसको प्रिंट आउट के लिए आप दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गिव्स अ बिग थम्स अप, एंड वीडियो को शेयर करें, और कोई भी डाउट आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।